Nimbus News। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी स्थित सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में, बीएचयू में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओम शंकर जी, जो कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के स्पेशलिस्ट भी हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि ठंड के मौसम को देखते हुए, और जैसे कि आपको पता है कि दिल की जो बीमारियां हैं वो आजकल एक बड़ी समस्या बन चुकी हैं। ऐसे में हमें और लोगों को यह जानने की जरूरत है कि इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जिसके बारे में आज ओम शंकर जी हमें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो अभी ठंड भी बढ़ रही है, बुजुर्ग और बच्चों को क्या एहतियात रखना चाहिए और क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं जो दिल की बीमारियों को हो जाते हैं जैसे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो चाहे वो बीमार हो या ना हो, बच्चे और बूढ़े लगभग उनका शरीर जो है एक समान से बर्ताव करता है और ये लोग हुँ, ठंड से ज़्यादा दुष्प्रभावित होते हैं हुँ, और उनको कई बार शरीर का तापमान जो है, जैसे हमारे को नियंत्रित करने के लिए दिमाग में एक सेंटर होता है, जो जी, पूरी तरह काम नहीं करते हैं, अविकसित होता है बचपन में और वृद्ध अवस्था में भी धीरे-धीरे ये काम करना कम कर देता है और उनको पता नहीं चलता है कि ठंड लग गई और हुँ, ठंड लग जाती है और ऐसे में अगर हम उनके तापमान को नियंत्रित ना करें, तो हृदय गति बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और प्रॉपर केयर ना रहने से मृत्यु हो सकती है इसमें। तो ख़ास करके जो नवजात शिशु हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं 75-80 साल से ज़्यादा के लोग हैं, जी, उनको ठंड में उनका जो जहाँ वो रहें, उसको गर्म करके रखा जाना चाहिए। जी, बहुत ज़्यादा तापमान भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। यानी कि 40 डिग्री 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको बना के रखना चाहिए। इसके बाद जो है वो मरीज़ हैं, चाहे एक हो सकते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति हैं बीच के आयु के बाकी के और दूसरे लोग हो सकते हैं जिनको हृदय की बीमारी पहले से ही है। तो हुँ, पहले हम लोग उनकी बात करते हैं जिनको हृदय की बीमारी तो नहीं है, लेकिन वो सुबह उठ के उनको या तो पहले से शुगर है, ब्लड प्रेशर है जी, जी, या कोई हो सकता है कि रिस्क फैक्टर ना भी हो, लेकिन वो सुबह-सुबह हमारे भारतीय समाज में थोड़ा जो भगवान के प्रति आस्था, उसमें क्या करते हैं लोग सुबह उठ के नहाने की आदत हाँ, है उनको, जी, ठीक है? हुँ, और पूजा-पाठ करते हैं। अब होता क्या है कि जब ये लोग सुबह उठ के वो ठंडे पानी से स्नान करते हैं, तो अचानक से इनके जो खून की नलियाँ सिकुड़ जाती है दिमाग की और शरीर की और ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ता है और इस समय हृदयाघात होने का संभावना बढ़ जाता है। ख़ास करके तब जब उनको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इस तरह की कोई पहले से बीमारी हो, उस कंडीशन में। और उसके अलावा दूसरी जो बात होती है कि एक होता है कि नहीं मुझे सुबह उठ के रोज़ टहलना है। ऐसे भी बहुत लोग हैं हाँ, जो टहलते हैं और इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि सुबह इस कड़ाके की ठंड में टहलना फ़ायदे से ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हुँ, लेकिन वो अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना चाहते हैं ठंड के मौसम में भी। ये भी जानलेवा हो सकता है कई बार, क्योंकि जब आप ठंड में जाते हैं और आप प्रॉपर कपड़े नहीं पहने होते हैं, तो उस समय आपको ठंड लग सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हृदयाघात हो सकता है। प्रॉपर कपड़े का क्या मतलब है कि आपका कान, नाक, गला, सीना, हाथ और दस्ताने, सब कवर होना चाहिए। मोजे, जूते ठीक से आप पहने रखें और शरीर में कम से कम 4-5 लेयर में कपड़े पहने। वो मोटी हो इससे ज़्यादा ज़रूरी है कई लेयर्स में होना चाहिए। लेयर्स का क्या होता है कि जब कपड़े आप कई सतह के पहनते हैं, उस बीच में हवा फँस जाती है हुँ, हुँ, और हवा जो है ठंड के लिए यानी कोई भी तापमान के लिए बैड कंडक्टर कहते हैं। वो आपका दुष्प्रभाव आपके शरीर तक नहीं पहुँचने देता है। तो इसलिए कई लेयर्स में कपड़ा पहनना ज़्यादा ज़रूरी है। बशर्ते कि कितनी मोटी एक पहने। एक पहनने से कितनी भी मोटी पहने उससे ज़्यादा ज़रूरी है कई तह में, कई कपड़ों के लेयर्स में आप पहने, बाहर जाते हैं। और टहलना तभी चाहिए जब धूप निकल जाए हुँ, या ठंड कम हो। कम ठंड है तो आप टहल सकते हैं सुबह भी, लेकिन सुबह मतलब अंधेरे में नहीं, 7-8 बज गए तो या धूप निकल गया तो आप टहलें। ना निकले तो कुछ दिन नहीं टहलने से भी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ठंड में टहलने से जानलेवा हो सकता है। तो जी, इस चीज़ से परहेज़ करना है। अब दूसरे लोग वो हैं जो कि हृदय के पहले से बीमार हैं। ये तो अभी हमने उनके बारे में बात की, जी, जो हृदय के बीमार नहीं हैं।
बच्चे हैं, वृद्ध हैं। वैसे लोग जो हृदय के बीमार पहले से हैं, उनमें ठंड की वजह से जो है मिलीमीटर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से उनके शरीर के ऊपर और खून की धमनियाँ सिकुड़ जाती है। हुँ, तो इससे हृदय को कम खून का प्रवाह होता है और उस कम प्रवाह होने की वजह से उनका जो जैसे एंजाइना पेन है किसी को, चलने से सीने में दर्द पहले होती थी, तो ठंड में अगर चलेंगे तो और कम चलने पे ही हो जाएगी और उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है एंजाइना पेन की, कि बार-बार होगा वो और या लंबे समय तक बना रहे और फिर उनको अस्पताल में भर्ती होना सकता है या हार्ट अटैक उनको हो सकता है। तो इसलिए उनके लिए ठंड में बिल्कुल टहलना नहीं है सुबह उठ के, हुँ। धूप निकले तभी टहलना है जब तक ठंड भर है, ठंड चली जाए फिर टहलना है और तेज़ गति में ना टहलें और खाना खा के नहीं टहलें। सर जैसे जो नॉर्मल लोग भी होते हैं, हुँ, उनको अगर हार्ट इश्यू नहीं है, हुँ, फिर भी कभी-कभार होता है कि आने-जाने में ऊपर-नीचे सीढ़ी हुँ, वगैरह चढ़ने पे हुँ, उनको प्रॉब्लम होने लगती हुँ। है। तो क्या वो समस्या दिल का रोग कर सकती है? नहीं, कर नहीं सकती है। जो आप आने-जाने के जब आप हुँ, तकलीफ़ की बात कर रहे हैं, तो वो देखने में भले हृदय का मरीज़ नहीं दिख रहा है, हुँ, लेकिन हुँ। अंदर से वो हृदय रोगी हो सकते हैं या हाँ। साँस के रोगी हो सकते हैं। दोनों में से कुछ भी दिक्कत होगी तभी वो उनको चलने से दिक्कत हो सकती है या तीसरे होते हैं फिज़िकली डिकम्पेंसेटेड व्यक्ति। फिज़िकली डिकम्पेंसेटेड किसको कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति हो जो कभी व्यायाम नहीं किया हो और अचानक से अनएकस्टम एक्सरसाइज़ जिसको कहते हैं, जैसे कि ऐसा व्यायाम जो या ऐसा शारीरिक श्रम जो वो हाल-फिलहाल के दिनों में 2, 4, 6 महीनों में कभी नहीं किया हो। जी। जैसे एक बोरे में 20 किलो अनाज लेकर पहले तल्ले पे चढ़ जाना, हुँ, तो हुँ। नॉर्मली हर आदमी तो नहीं चढ़ता है ऐसा। या तेज़ी से दौड़ते हुए सीढ़ियों पे चढ़ जाना हुँ, या रोज़ टहलना नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं जो पहले नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक से इन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये भी एक वजह होता है या एक दिन गया कहीं किताब में पढ़ लिया या यूट्यूब पे देख लिया या फ़ेसबुक सोशल मीडिया पे देख लिया कि एक्सरसाइज़ करना चाहिए, हुँ, तो एक हुँ। ही दिन लगा कि 2 घंटे एक्सरसाइज़ करने लग गए। हाँ। तो ये सब जो है अनकस्टम्ड एक्सरसाइज़ होता है और इसमें ख़ास करके वो जिनकी उम्र 35-40 साल 35 के बाद की उम्र की है, हुँ, हुँ, हुँ। वो अगर ऐसा एक्सरसाइज़ शुरू करते हैं तो उनको हृदयघात की संभावना बनी रहती है या बढ़ जाती है, वैसा नहीं करना चाहिए। धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ को बिल्ड करना चाहिए अगर आपको टहलना है तो और जब धूप निकले तभी टहलें। शुरुआत में आप 10-5 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे इसको महीने, डेढ़ महीने पे जाते हुए 30 से 45 मिनट रोज़ टहलने की आदत बनाएँ। सर जो हाई कोलेस्ट्रॉल की वज़ह से सुनने में आता है कि हार्ट में क्लॉट्स वगैरह जमने लगते हैं। तो सर उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या इसमें होता है ये? इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा देखिए अ, भारत को अगर आप देखेंगे तो अ, मैं अक्सर 3 भागों में बाँटता हूँ। एक हुँ, वो भारत जो 90 से पहले के दशक का भारत है, दूसरा 90 से कोविड तक का भारत है हुँ, और तीसरा कोविड से बाद का भारत है। इस तीनों में फ़र्क ये है कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना 90 के दशक में घटी कि भारतीय समाज में मशीनों ने दस्तक दी, हुँ, जिनको कि नवीनीकरण, मशीनीकरण, औद्योगीकरण या जो भी आप नए विस्तार ये सब आप नए भारत ये सब आप कहते हैं। लेकिन इस नए भारत में जो हमने खोया, हुँ, वो ये था कि हमने अपना शारीरिक श्रम को खो दिया। जी, वो जो हमारी हम पहले क्या करते थे कि रोज़ कबड्डी खेलते थे हुँ, या फुटबॉल खेलते थे या रोज़ अपना खाने-जीने के लिए जो है हम शारीरिक श्रम करते थे और कहीं जाने-आने का यातायात नहीं था तो हम पैदल चलते थे। जी, अब क्या हो गया उसके बाद व्हीकल्स आ गए। व्हीकल आ गए, सबसे पहले मशीन आई। तो मशीन में साइकिल पहले साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा सवारी थी या बैलगाड़ी थी या पैदल थे। हुँ, अब आपके पास मोटरसाइकिल हो गई। पहले आप 90 से पहले देखते तो 2, 4, 5, 10 गाँव में आपको एक आध बाइक दिखाई देती। हो सकता है पूरे विधानसभा या पूरे लोकसभा क्षेत्र में आपको एक ठो कार दिखाई देती। अब देखिए हर घर में बाइक और ये सब है, तो व्यक्ति ने अपना शारीरिक श्रम छोड़ दिया। दूसरी जो इसके साथ एक और घटना घटी, वो है जो ऑर्गेनिक फूड था हमारे हुँ, समाज में, उस ऑर्गेनिक अ फूड के बदले ज़्यादा उपज पैदा करने की होड़ में हम लोगों ने एक कृत्रिम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को एक्सेप्ट किया और वेस्टर्न फूड को भी जो पाश्चात्य फूड है खाना, उसको एक शैली को हमने अपनाया। तो इसका भी दु दुष्प्रभाव पड़ा शरीर के ऊपर और हमारे जो ऑर्गेनिक फूड थे, जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर था,
वो भी हमसे छीन लिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो मशीन हमने अपनाए उसने जी, धुआँ निकालना शुरू किया। उस धुएँ ने क्या किया, धुआँ से हर चौथा व्यक्ति आज जो हृदय के बीमार हैं, जी, उसकी बीमारी की वजह है धुआँ, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन। हुँ, और उस पॉल्यूशन के साथ पेड़ कटाई। पॉल्यूशन और पेड़ कटाई दोनों साथ-साथ चलने लगी। हुँ, विकास मतलब पेड़ कटाई और पेड़ों का काम क्या है? पॉल्यूशन को कम करना। हाँ, तो एक तरफ आपने पॉल्यूशन बढ़ाया और दूसरी तरफ उसको नियंत्रित करने की जो विधि थी आपके उपलब्ध, उसको भी आपने खत्म कर दी। तो हुँ, दोहरा मार हुआ, जिसकी वजह से भी हम बीमार हुए। ये सब की वजह से अचानक 90 के दशक में बदलाव आया, बच्चे से लेके जवान तक। खाना बेहतर ज़्यादा मिलने लगा तो मोटापा आ गई, शारीरिक श्रम छोड़ दिया तो मोटापा आ गई और उसके बाद जो है ये दोनों मिलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा किया, जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हार्ट की बीमारियाँ पैदा की, जिसको सिंड्रोम एक्स कहते हैं। अच्छा, और इसी को आगे चलकर अब देखें एक ऐसा फेज़ आया कि इसमें एक और घटना घट गई, जिसको कोविड कोविड। कहते हैं। जब ये कोविड आया, कि इसको सोने पे सुहागा कर दिया। मतलब पहले से ही एक तो बीमारियाँ जो थी, दिन दूने और रात चौगुनी रफ़्तार से बढ़ रही थी। जी, कोविड आकर उसमें वैक्सीनेशन जो हमने लॉन्च किया, हुँ, उस कोविड वैक्सीनेशन ने पूरी दुनिया में खुद कोविड बनाने वाली कंपनी ने यूके के कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि हमारी जो वैक्सीन है, वो ब्लड क्लॉट बनाती है। हुँ, जो सवाल आपने पूछा और जो जी, जो खाना यानी वेस्टर्न फूड में क्या होता है फैट ज़्यादा, वसा ज़्यादा होती है हुँ, और वो जब ज़्यादा एक मात्रा से ज़्यादा आपके शरीर में जाती है, तो आपके खून की धमनियों में जमा हो जाती है वो। तो वो धीरे-धीरे आपके खून की नलियों को सिकुड़ाती है जी, और ये जो कोविड उसके ऊपर आ गया, तो वो जो उनकी झिल्लियाँ में सूजन पैदा करके, उसको तोड़ के हार्ट अटैक करके पूरी खून की नलियों को बंद करने लगा थक्का जाम। तो ये है पूरी कहानी, ये हुँ, और इसीलिए जो है हम हार्ट की बीमारियों को बेतहाशा बढ़ते हुए और लोगों को चलते-फिरते, नाचते-गाते अचानक से मरते हुए देख रहे हैं। उसके जैसे अलावा जो हृदय है, उसमें भी सूजन और उसको भी कमज़ोर किया इस वैक्सीनेशन ने हुँ, और उसकी वजह से भी हमारी हार्ट की धड़कनें अनियंत्रित हुई और उससे भी लोग अचानक जहाँ ज़्यादा अनकस्टम एक्सरसाइज़ या नाच-गाना या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जो वो रोज़ नहीं करते, अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, देखते-देखते। सर जैसे कि इससे बचने के लिए सर फूड्स क्या खाना चाहिए? क्या आहार लेना चाहिए कि इससे बचा जा सके? जो मैंने आपको पहले कहा, जो हम पहले थे, अच्छा, फिर चूहिया की चूहिया। हुँ, एक हम लोग बचपन में आप लोगों को पता नहीं आप लोग के यहाँ हम तो जहाँ बिहार बोर्ड में मैं पढ़ता था, हमारे यहाँ कहावत हम लोग पढ़ते थे। जी, वो एक कहावत थी हिंदी में, फिर चूहिया की चूहिया। हुँ, हुँ, तो पहले चूहिया थी, फिर वो स्त्री बन गई खूबसूरत और फिर वो चूहिया बन गई, ठीक है? तो हम लोग वैसा ही हो गए, हमारा भारतीय समाज जो है, हमको चूहिया होने में ही बेहतरी है कि जो हम पहले अपना ऑर्गेनिक फूड खाते थे, शारीरिक श्रम करते थे, हरी फल सब्जियाँ हुँ, बिना स्प्रे और बिना इसके, उस पर वापस लौटना पड़ेगा। और जो औद्योगीकरण या विकास जो भी आप कह रहे हैं, जी, उन्होंने पहले हमें ये कहकर नया वाला फूड समाया खाना कि ये बेहतर है, आप इसको खाइए, लेकिन उनके लिए बेहतर था, हमारे हुँ, लिए हमको टेस्टी ज़रूर लगा होगा क्योंकि फैट और फ्राइड फूड था, लेकिन हमारे शरीर और जीवन के लिए नुकसानदेह था। तो अब वो फिर पहले तो हमें ये कह के भेजा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, ज़्यादा होगा, आपकी भूखमरी खत्म हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब आप ऑर्गेनिक लीजिए क्योंकि इससे आप स्वस्थ रहेंगे। वो हर चीज़ में आपसे पैसे कमा रहे हैं और हमें समझना होगा कि हमको क्या करना है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, जी। ख़ासकर तब जब खान-पान, रहन-सहन, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित हो। सर बेच्चू में यहाँ पर आपके द्वारा मरीजों को क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही है? देखिए, हम तो एक चिकित्सक हैं जी, और एक हृदय रोग के संबंधित एक मेरा चिकित्सीय सलाह जो है उनसे संबंधित जिस तरह की भी उनको चाहे जाँच हो, इलाज हो चाहे रोकथाम हो, जो या इस तरह की शिक्षा जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हुँ, सामाजिक हुँ, जागरूकता और इसके अलावा जो है इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मैं लगातार पिछले डेढ़ 2 दशकों से काम कर रहा हूँ। जी, जिसमें राइट टू हेल्थ एक मिशन है जिस पर हम काम करते हैं, राइट टू एजुकेशन जिस पर मैं 4 बार आमरण अनशन कर चुका हूँ। जी, पिछली बार आप देखिए बोर्ड अभी भी लगा हुआ है हुँ, और
20 दिन 21 दिन तक आमरण अनशन किया था। और उसकी वजह ये है कि इस देश को सबसे पहले इस देश में हमने स्वास्थ्य को राजनीति का मुद्दा बनाया। पहले आप तो अभी उतनी आपकी उम्र नहीं है, जी। लेकिन जो लोग होंगे आज से 20 साल पहले, उसको आप पूछेंगे अपने पापा से कि कोई यहाँ के राजनेता क्या पॉलिटिक्स करते थे स्वास्थ्य के ऊपर? तो आप उनको जवाब होगा नहीं। तो वो जो आज राजनीति कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने राजनीति करने को मजबूर किया स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य की स्वस्थ राजनीति करने के लिए। हुँ। और उसी के आप फल देखें कि अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पर स्वास्थ्य की पॉलिसी और शिक्षा की पॉलिसी, राइट टू हेल्थ एजुकेशन की बात की, तो वहाँ उन्होंने लागू किया। राजस्थान सरकार ने लागू की। केंद्र सरकार जो वर्तमान की है, उन्होंने भी स्वास्थ्य पर काम किए, बहुत सारे काम किए उन्होंने। कई सारे एम्स हम लोग की वजह से खोले। जी। उसके बाद से आयुष्मान भारत योजना है, जैसी योजना लाई। हुँ, हुँ। और पिछले बार जब हम लोगों ने आंदोलन किया, तो उसके दायरे में उन लोगों को भी रखा जो पहले नहीं था। पहले क्या था? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबों के लिए थी वो जी। योजना। हुँ। उस हमारे पिछले आंदोलन के बाद, ये पहले आंदोलन के बाद शुरू हुई थी। अब पिछले आंदोलन जो लास्ट चौथा आंदोलन था, उसके बाद हुआ कि अब 70 साल से आयु के चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, वो हर को, किसी भी जाति धर्म का हो, कितना सबको आयुष्मान भारत से इलाज मिलेगा। जी। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अपने माँ-बाप को जितनी तरजीह दी जानी चाहिए, वो नहीं दी जाती है। और ये भी भारतीय सभ्यता जो है, अपने आप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खोई है मेरे समझ से, ये भी वास्तविकता है जिसको खोया है उन्होंने। क्योंकि हम आप चाहे जो भी हैं, अपने माँ-बाप की ज़रूरत ही है। जी, असली जी। अगर कोई भगवान है तो पहले माँ-बाप ही है। जी, जी। उसी की वजह से हम लोग सीधे तौर पर इस दुनिया में आए। अगर वो हुँ। पाले-पोसे नहीं होते, वो जिनको जैसा अपॉर्च्युनिटी मिला और जो उसने दिया, उसके हिसाब से हमारा विकास या एक्जिस्टेंस इस समाज में है। तो हमारा भी दायित्व तो होना चाहिए कि जब वो कमज़ोर हों, जब हम कमज़ोर थे तो उन्होंने हमें कंधा दिया, हुँ, हुँ। हाथ पकड़ा, तो हमें भी मतलब जब वो कमज़ोर हैं तो देना चाहिए उनको, जो नहीं था। तो कम से कम अब जो ये स्वास्थ्य की समस्या, उनको होता था क्या कि जब आदमी वृद्ध हो जाते थे 60-70 के, तो कहते हुँ, जीवन हुँ। तो जी लिया है, अब इनका क्या है? भाई जो मतलब आप उनको एक डस्टबिन में फेंक देने जैसी बिहेव कर रहे थे। उसको उनके उनको जो अधिकार था ना, एक सम्मान से मरने का अधिकार या हुँ, जीने का हुँ। अधिकार, जी। वो दोनों आपने छीन लिया था। तो ये उसके बाद लागू हुआ, जो एक बहुत ही सराहनीय काम है, और इससे आज करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जी। तो हमारी बातचीत हुई है डॉक्टर ओम शंकर जी से जिन्होंने हमें हृदय रोग के बारे में बताया कि उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या बचाव हैं और जो बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं, वो किस तरह से अपने आप को कवर करके रहें इस ठंडी के मौसम में मोटे कपड़े पहने और जो सुबह उठ के हम लोग जल्दी नहा लेते हैं और बहुत सारे लोगों की जो आदत होती है बाहर वॉक करने की, उससे बचें और जब धूप निकले तभी हम बाहर व्यायाम कर सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, नहा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें ओम शंकर जी ने बताया है। तो वाराणसी से मैं मुस्कान मलिक नमस्कार। है दूरदर्शी विचार। आज ही पढ़ें दूरदर्शी विचार वाराणसी से प्रकाशित सच के साथ